हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो कि बोर्ड एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, अब जो 2 नंबर में पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध किया जाता है वो हम आज समझते हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100% है कि या तो √2 हो या तो √3 हो, आपको आना ही आना है। तो आप अगर हम √3 को समझ लेते हैं तो √2 हो या तो कोई भी संख्या दिया हुआ हो तो उसको आप अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, तब जाके आपको समझ में आने वाला है। तो ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हल में लिखेंगे कि P/Q, सबसे पहले हम लिख देंगे P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में लिखना है ना। तो हम सबसे पहले P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय के रूप में है। परिमेय के रूप में है, लिख देते हैं परिमेय के रूप में है। ठीक है, ये बात हम समझ गए कि परिमेय के रूप में है। हम सबसे पहले जो P = बराबर नोट क्या हम लिख सकते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय है तो अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, अपरिमेय। ठीक है, इतना बात समझ गए होंगे कि P/Q, हम सबसे पहले √3 को P/Q परिमेय के रूप में है तो P = अपरिमेय संख्या। इतना बात आप समझ गए। तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हमें अपरिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या तो इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो परिमेय संख्या मान लेते हैं तो सबसे पहले लिख देना है कि माना कि यहाँ पे √3 क्या है? √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यदि अपरिमेय है तो इसको हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है, कि परिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले P इसको माने हैं परिमेय संख्या को, P और Q है ना, P और Q। तो परिमेय संख्या जिसको हम माने हैं तो वो संख्या कौन है? √3 है। तो इसको हम √3 यहाँ धर देते हैं, √3। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको हम P/Q को परिमेय संख्या के रूप में लिखना, तो PQ बराबर √3। हम परिमेय संख्या किसको माने हैं? √3 को, तो √3 कर दें। अब हमको क्या करना है? लिखना है P और Q। क्या? P और Q क्या है? P और Q में समीकरण एक क्या है? समीकरण एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? P और Q में समीकरण एक के अतिरिक्त है ना, क्या लिख सकते हैं? P और Q में समीकरण एक को अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। क्या है? कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। कोई भी क्या है? कोई भी उभयनिष्ठ है। यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उभयनिष्ठ क्या है? गुणनखंड नहीं है। है ना? क्या है? नहीं है। इसलिए क्यों हम लिखे हैं? क्योंकि 3 का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, √3 का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। जब नहीं होगा
तो हम समीकरण 1 को दोनों तरफ, देखिए जो समीकरण 1 है इसको दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ दोनों को हर के परिमेयकरण कर देना है, मतलब कि वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। तो लिखते हैं समीकरण 1, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 है ना। समीकरण 1 इसको माने हैं तो हम समीकरण 1 इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या बच्चों? वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देना है समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 को दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। तो समीकरण 1 को हम दोनों तरफ अगर यदि वर्ग करते हैं तो देखिए वर्ग करेंगे तो समीकरण 1 यही है, P और Q का वर्ग कर देना है। दोनों को वर्ग हम कर रहे हैं, तो वर्ग करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? इसको अगर यदि वर्ग करेंगे P को, तो P² बटा Q का स्क्वायर बराबर √3 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता था। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब 3 ये आ जाएगा तो देखिए ये जो P है हम मान लेते हैं ये P² है, ये Q यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक Q इसमें गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3Q। जब 3Q हो जाएगा तो ये क्या है? एक भिन्न है, एक भिन्न के रूप में। तो ये एक भिन्न के रूप में हो गया तो कैसा भिन्न हो गया? तो हम सबसे पहले लिख देते हैं ये भिन्न, क्या है बच्चों? ये भिन्न लिख दिए। यदि भिन्न क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? असंभव मान है, असंभव है। ये पूर्णांक होना भिन्न के रूप में तो है लेकिन पूर्णांक ही असंभव है, पूर्णांक इसमें नहीं है। इसीलिए हमको इसको हम क्या लिख सकते हैं? अतः हमारी मानना, हमारी क्या है बच्चों? हमारे मान्यता गलत है, मानना गलत है, मानना गलत है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? हमारी मानना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। हमारी मानना क्या है? गलत है। यही मेरा क्या हो गया बच्चों? सॉल्यूशन हो गया। तो आप बोर्ड एग्जाम में अगर 2024 के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, 2 नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम √5 को अगर सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए √5 को इसी तरह से सॉल्यूशन हम करते हैं। हम समझते हैं कि सीधे करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम आपको बताएं √3, तो अब हम समझ लेते हैं √5 कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं इसके बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे कि P/Q के रूप में क्या है? सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या है, परिमेय के रूप में है। क्या है? परिमेय के रूप में है। सबसे पहले √5 को हम इसको लिख देंगे P/Q को अपरिमेय के रूप में है, ठीक है। यह तो परिमेय के रूप में, परिमेय के रूप में है, तो ये बात समझिए। अब हम लिख सकते हैं यहाँ P और Q बराबर क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। इतना बात आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि P/Q एक परिमेय के रूप में है। तो P और Q बराबर नॉट अपरिमेय संख्या। क्या है कि P/Q के रूप में नहीं होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये बात लिख दिए। अब हमको क्या करना है? अब मान लेना है, लिखना है माना कि √5, क्या बच्चों? √5, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम ये लिख दिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम इसको सबसे पहले P और Q बराबर 5 √5 समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। बस आपको इतना ही बात सॉल्यूशन करना है। अगर आप किताब की बातें करेंगे तो किताब में बहुत लंबे चौड़े रहेंगे, तो उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ही फोकस करिए जो हम आपको बता रहे हैं। इतना अगर आप कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे P और आप लिखेंगे P और Q है ना। P और Q क्या है बच्चों, P और Q में समीकरण लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण 1 के अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी लिख देंगे। हाँ, कोई भी उभयनिष्ठ क्या है, वो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। √5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे कि नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब इसको क्या कर देना है, लिख देना है समीकरण 1 में लिख देते हैं। समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर समीकरण 1 को हम दोनों तरफ को वर्ग कर देते हैं। तो देखिए अगर वर्ग कर देंगे तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, P और Q को वर्ग कर देते हैं बराबर √5 को वर्ग कर देते हैं। तो इसको अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² इंटू Q का स्क्वायर बराबर 5 से, अगर √5 है इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल, तो हमको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा। अब हमको क्या लिख सकते हैं, P² बटा Q, एक Q को इससे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5Q। ठीक है, 5Q हो जाएगा, 5Q हो जाएगा। तो जब मेरा 5Q हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं भिन्न, इसको हम लिख सकते हैं भिन्न पूर्णांक असंभव। क्या, असंभव, मतलब कि असंभव कहने का मतलब ये है कि जब ये भिन्न के रूप में तो है लेकिन पूर्णांक के रूप में है नहीं है। जब नहीं है पूर्णांक के रूप में तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक असंभव है, मतलब कि ये पूर्णांक में नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी मान्यता लिखते हैं, हमारी मान्यता गलत है। क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि इसलिए अतः इसलिए हमारी मानना क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी को यहीं पे लिख देंगे, यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। यही अगर आप ऐसे कर देते हैं तो आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 नंबर आपको आराम से मिल सकता है। अगर लंबा चौड़ा सॉल्यूशन चाहते हैं उससे बेटर है कि आप कम समय में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। या तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर किए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या किस प्रकार का वीडियो हम आप लोग के पास लाएँ।